So I speak in English. कितना लोग like 50%, 50%. अब समझिए. I didn't know that I have to speak. I was going to speak in a university, and I could prepare all this projection and everything. 10 minutes, I will speak very nice thing. The result of this research. So we think we have so much faith in science, in modern science. Everyone, yes, I'm at the university. We know so much problem now in the world. So much diseases, Prabhuji told just at the beginning. Tuberculosis, cancer, mancer, so on. कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये कारण. Srimad Bhagavatam tells Prayena Alpa Aisha Sabya Evam Jana Manda Matayor Manda Bhagya. In this Kali Yuga, even the best people who are deserved to sit in a Sabya, the best people, usually pranayana, almost people don't have intelligence. Manda means slow working intelligence. Almost all people in the Kali Yuga, Manda Matayor. Very, very slow intelligence. To understand anything from Rishi and Muni, from previous yugas, we need 100 times listen from the proper source. Otherwise, just our intelligence not working. This is about the best people, about the scientists, about intellectual, about the best people who wants to bring benefit for the society. No power. And Srimad Bhagavatam tells how we can remove our problem. Kam, Krodh, Lobh, Sumanda, Matayur, Manda Bhagya. How we can remove this problem? Padma Purana. We have to take the knowledge of previous Rishi and Muni, not the modern people. Padma Purana tells, Sampradaya Vihina, ye mantra, ye vifala madaha. Without Sampradaya means Bhagavan himself gives knowledge and keeping this knowledge pure. Sampradaya. Sam means himself. Pra means original. Daya means giving. Shastra so much changed inside them. I was doing research, and it is so difficult to find without changes knowledge now. Because of the history, our history in the 12th canto, Bharaskanda, our history given, true history. And then सहभागी बनने सभी के यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। शोध का बहुत ज्यादा महत्व है और जिन देशों में शोध को ग्रंथों में देखें तो धर्म में जीवन की
जहाँ जीवन को हम अच्छे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वहाँ पर हमने अपने को दूर करने की कोशिश की है। और व्यक्ति जितना धर्म और आध्यात्मिकता से दूर जाता है, वो भौतिकता की दिशा में ज्यादा बढ़ता है, तो वो दुख, कष्ट और परेशानियों में उलझेगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह की व्यवस्था यहाँ स्थापित की थी, वो अनायास या वैसे ही स्थापित नहीं कर दी थी। उनको वास्तव में इस चीज का ज्ञान था कि इस मानव समाज को कैसे अच्छा जीवन जीने के लिए एक वातावरण दे सकते हैं। प्रकृति के साथ ही किस तरह से हमारे सार्थक प्रयास और हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास ने दुनिया को एक नया रास्ता दिया और सबसे ज्यादा डोज निःशुल्क भारत में उपलब्ध हुई था। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं, इससे सबक लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक बार पुनः कमला महाविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब विद्वान जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा आज का जो सेशन है, बिफोर आई कंक्लूड, waited for long time. Can you hear me? Can you hear me, sir? You unmute your laptop. हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, अनम्यूट किया सर। स्पीकर ऑन कर दीजिए सर। हाँ सर, कनेक्ट है क्या? स्पीकर ऑन कर दीजिए। कोई गाइडेंस के लिए है सर आपके पास? हाँ सर, कनेक्ट हो रहा है क्या? कैन यू सी अस? We are very sorry sir, you waited and waited sir. तो हमारे सामने बहुत ही एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी मौजूद है, प्रोफेसर वी.एम. कटोच, जो कि वी.एम. कटोच आगरा में जो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर रहे और इनका जो रिसर्च एरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्रांसलेशनल काइंड ऑफ रिसर्च रहा। इन्होंने डायग्नोस्टिक टीवी, लेप्रोसी, डीएनए चिप्स, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह की डायग्नोस्टिक डेवलप की सर ने। और इनका जो लास्ट में जो रहा वो बहुत ही आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल रहे सर। बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने डील किए, डीआरओ, डीआरडीओ, सीएसआईआर, डीईटी, डीएसटी, आईसीएमआर और कई सारे अवार्ड सर को मिले हैं। सर आपका यू आर हाईली वेलकम इन आवर कॉन्फ्रेंस और आपका जो उद्बोधन है ये कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत ही एनकरेज करेगा और आपकी प्रेजेंस जो है इसमें चार चांद लगाएगी। हाँ, ओवर टू यू सर। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी आवाज आ गई डॉक्टर साहब? अभी बिल्कुल क्लियरली आ रही है सर। क्लियर आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है डॉक्टर इसको ठीक करने का। नहीं आ रही है आवाज। शुरू करूं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो लंच के आवर्स में बैठे हुए, क्योंकि मैंने तो एक लेट होने का फायदा उठा के खाना खा लिया, लेकिन आप जो लोग अपने खाने को थोड़ा डिले कर रहे हैं, मैं सभी का आई थिंक मैं अप्रिशिएट योर ज्वाइनिंग। मैं रियलाइज करता हूँ डॉक्टर मुकेश का, तो मैं कुछ दिनों से कॉन्टेक्ट में आए हैं उनके, और इनका जो साइंस के लिए कमिटमेंट है, आई थिंक कमला नेहरू के कॉलेज के, कमला कॉलेज के जो वो है मैनेजमेंट, उनका भी उसी तरह से कमिटमेंट है, तभी ये कॉन्फ्रेंस हो पाई है।
I saw the list of the people who are presenting, very diverse people. सभी ये जो 4-5 एरियाज हैं इसके वो बड़े ब्रॉड हैं सारे, लेकिन सबका बेसिक गोल है साइंस का बेनिफिट कैसे उठा के आप लाइफ को बेटर करें। आप उसको चाहे स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ो, योग से जोड़ो या एक्टिविटी से जोड़ो। आई थिंक सारा एक सार यही है कि विज्ञान और जो आध्यात्मिकता है उसमें कोई फर्क नहीं है रियलिटी में, एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ। तो अभी आप जब ये टॉपिक मैंने चूज किया, इन्होंने कहा इस टॉपिक पे बोलेंगे, मुझे अच्छा लगा इन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि नोइंग कि मैं आप में से बहुत किसी को भी नहीं जानता शायद इनको छोड़ के, क्योंकि मेरा एरिया डिफरेंट रहा। मैं एक मेडिकल डॉक्टर रहा, मैं मेडिकल साइंटिस्ट रहा, उसके बाद मैं प्रशासक रहा, तो मेरा लाइफ का गोल डिफरेंट रहा एक्चुअली। तो मैं आपकी स्ट्रीम से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी भाषा समझता हूँ, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैंने भी मेरे साथ भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, पीएचडी भी की बहुत से लोगों ने। तो मैं विज्ञान की भाषा से बहुत दूर नहीं हूँ। आपके जो लोग पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं इस वक्त उनकी मैं आकांक्षाएं समझता हूँ। टॉपिक जो मैंने एनवायरमेंटल हेल्थ का चूज किया, एनवायरमेंटल हेल्थ बहुत ही अगेन बड़ा ब्रॉड एरिया है, अपने में एक पूरी स्पेशलिटी है। उसमें चाहे एनवायरमेंटल साइंस के लोग हों, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के लोग हों, एपिडेमियोलॉजी के हों, एनवायरमेंटल मेडिसिन के हों, ऑक्यूपेशनल मेडिसिन के हों, ये सारे के सारे एरिया एक ही एरिया में आ जाते हैं, जहाँ के anything which influences the human health comes a part of the environmental health actually। तो आप सोचेंगे कि हम ये सुनने के क्या करेंगे, हम why we should waste our time। I tell you, अगर आपको इन एरियाज में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एरिया आपको प्रभावित करेंगे और इसमें आप साइंस कर सकते हैं, छोटी जगह में साइंस कर सकते हैं। तो आप साइंस के कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आप साइंस के पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, साइंस के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इसके आपको भी अंडरस्टैंड कि इसके दोनों चीजें आ जाते हैं। ये बायोटेक भी जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे आपका अर्थ है, एयर है, उसके अंदर भी जिंदा चीजें घूम रही हैं और पानी है, एंटिटीज जिसको कि आप लाइफ नहीं मानते क्योंकि लाइफ के प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये लाइफ को जन्म देते हैं सारे। तो चाहे उनसे बैक्टीरिया, वायरस, अपने पैरासाइट्स या नॉन पैरासाइट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे उसके पिक्चर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में लगता है कि आपके क्या दिलचस्पी रहेगी, आप क्या सीखेंगे, आप क्या करना चाहेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी चूज करिए। आप देखिए कि अगर आप देखते हैं कि एयर क्लीन एयर चाहिए, तो एयर पॉल्यूशन आपको बॉदर करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब पॉल्यूशन के भी जो मानक हम बॉदर करते हैं, जब दिसंबर में पराली जलती है, धुआं छा जाता है, फॉग होती है, हमें इरिटेट करता है, तब हम वरी करते हैं, लेकिन उसके बाद वरी करना बंद कर देते हैं। तो वो एक वन पॉइंट एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली। अगर आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन में भी काम करना है तो वो लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक दिन का असर नहीं है। वो किसी भी साइज के पार्टिकल के साइज जो आपको डैमेज करते हैं, लेकिन वो वन टाइम एक्सपोजर से नहीं हो रहा कुछ भी। दैट इज अ सस्टेन्ड एक्सपोजर, दैट इज अ पॉपुलेशन, दैट इज अ पार्टिकल सिस्टम एक्चुअली। तो आप चाहे एयर पोल्यूशन की बात करें, जो केमिकल एयर पोल्यूशन है, केमिकल जैसा है, पार्टिकुलेट है, तो वो सारे के सारे आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सस्टेन कितने टाइम के लिए किस एरिया में होगा, वहाँ हवा कैसे चलती है, वहाँ ड्राई रहता है, आपका डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है, वहाँ के जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, भरतपुर के लोग हैं, एग्रीकल्चर भी है, लेकिन साथ साथ आपका ड्राई बेल्ट भी है, खूब सारी हाई टेम्परेचर भी है साथ में। तो आई थिंक आपको काम करने का स्कोप उसमें भी धौलपुर में भी है एक्चुअली। आपका जो पोल्यूशन वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। स्वच्छ भारत का ये स्वच्छ भारत एक्सपेंड हो रहा है। दैट मींस यू फर्स्ट थॉट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर, बिकॉज वो ट्रांसमिशन का चेन बहुत था, लाखों बच्चे प्रभावित होते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते थे। लेकिन अब अगर मान लो अब एयर बॉर्न है, तो एयर अगर अपने रूम ठीक बना लेंगे, रूम की एयर हैंडलिंग प्रॉपर कर लेंगे, तो इन्फेक्शन में कंट्रोल यहाँ भी दिखा लेंगे आप। This applies to hospitals, this applies to the schools, medical colleges, applies to the places of action। तो साइंस करो, इसी के ऊपर करो, प्रैक्टिकल साइंस करो, जिसका कल इम्पैक्ट भी दिखेगा कि दिखेगा। अब उनको नहीं पता था कि ऐसे करने से पानी के शोध में जाएगा ये, ठीक है। उन्होंने देखो उस टाइम आपके प्लांटेशन की उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया। तो सवाल क्या, लोकल एरिया में तो लोग करते क्या है यहाँ पे, तो रुकना नहीं है कुछ भी, क्योंकि एंडोसल्फान चीप था, अब वो विलन बन गया।
तो हमारे ऊपर जब सरकार ने कहा कि नीति बनाओ, तो मैं और एनिमल हस्बेंड्री कमीशन की कमेटी बनाई ऊपर से, तो हमने कहा कि ये डेटा दिखाओ, तो पता लगा 33 और ऐसे एक्ट हैं जो पेस्टिसाइड जो उसी लिस्ट में जिसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा, कमर्शियल कंपनी इसलिए बोल रही क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं होगा कि ये जो गरीब है वो विलन है, वो अमीर है वो विलन नहीं है। तो अगर साइंस से आपने पॉलिसी डिसीजन लेनी है तो आप साइंस करके दिखाइए वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंटली दिखाइए, जूलॉजी के एक्सपेरिमेंटली दिखाइए। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस का प्रभाव करना चाहते हैं तो आप उसकी एपिडेमियोलॉजी करिए, किस एरिया में कितने लोग प्रभावित हुए, तो क्या स्प्रे करने वाले प्रभावित हुए या पानी के स्रोत में गया तो वो प्रभावित हुए, कौन प्रभावित हुआ। प्रैक्टिकल साइंस टू हैव डेटा। तो आई थिंक ये साइंस करने की अपॉर्चुनिटी सबको आप ऑक्यूपेशन से संबंधित है तो ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में आ गया, अगर वो ऑक्यूपेशन से संबंधित नहीं है तो एनवायरमेंटल साइंस में आ गया। तो आई थिंक उसमें सभी को अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप केमिकल्स के ऊपर काम करो, एक प्रभाव दुष्प्रभाव, या एयर पोल्यूशन की बात करो, या आप बैक्टीरिया और पैरासाइट जो एयर से स्प्रेड होते हैं उनकी बात करो। ये स्वावलंबी बना हुआ है काफी, लेकिन इन एरिया में नहीं बना। तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स इनको टेकअप करना चाहें एनवायरमेंटल हेल्थ के इश्यूज को, जो टीचर लेना चाहें, तो मैं उनको सबको अपने ये आज सोचूंगा कि आपने मेरे जो 10-15 मिनट मुझे सुना तो कुछ आइडियाज आपके दिमाग में जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं तो एज ए पर्सन जो टॉप पे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के मैनेजमेंट में रहा, अभी भी वो रिटायरमेंट किया था, हर छोटे से छोटा कॉलेज, हम भी जब आगरा में आए थे तो हमारे पास एक हॉस्पिटल था, तब कोई लेबोरेटरी नहीं, वो हमने बनाई अपनी ग्रांट से बनाई। उस लेबोरेटरीज की एक कुर्सी मेज हमने अपनी ग्रांट जनरेट करी। तो मैं ये कह रहा हूँ तब आगरा में हम नहीं था, वो बाद में नेशनल सेंटर, छोटी बड़ी जगह का गैप नहीं है। आज इसमें बड़ी जगह से भी लोग आए हैं, बेंगलोर बड़ी जगह से भी लोग आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप जिस एरिया में आप बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, उसके अराउंड के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व कर दिया। मैंने नहीं सोचा था ये, करते रहते हैं। तो मैं सभी का बेस्ट विशेष देता हूँ आपको कि कीप इट अप और आगे बढ़िए। लोग कम से थोड़े से बाकी लंच एंजॉय कर रहे होंगे, उनको लंच एंजॉय करने दीजिए, लेकिन जिन्होंने अपना लंच छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो वो कम से कम ये कुछ आइडियाज दिमाग में सोचिए और अपने लिए रास्ता बनाइए। और साइंस के लिए इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। आपने कीमती समय से समय निकाला और काफ़ी आपको वेट करना पड़ा, और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में आप हमारा ऐसे ही एनकरेजमेंट करते रहेंगे और गाइडेंस करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। निजी शिक्षा के क्षेत्र में एक नींव की ईंट साबित होंगे, मील का पत्थर साबित होंगे। इस तरह के अवसर उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय देखे, लेकिन निजी क्षेत्र में जो महाविद्यालय हैं उनमें कहीं छात्र हैं, कहीं फैकल्टी है नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है। अरे वो सब खुदा हुआ था रोड, शायद कुछ मम्मी कब आओगी, केक रखा है, जल्दी आओ, काटना है। in the hall and who are listening my voice abroad. I welcome you all in this afternoon session. You have just heard a lecture by Katur sir, and he was telling what a science is. My lecture does not talk of yoga or else. You think in your mind whether the thing is possible or not, you design some experiment, you do it, and then you analyze
the result. For example, we have passed the phase of coronavirus, people were dying, and then later on mucormycosis. I'm going to talk on these three aspects. What is air pollution? हवा से कैसे बीमारियां फैलती हैं और करती है, ये मैं बात करूँगा. Damage to Indian cultural heritage and changes in lifestyle can bring the changes in nature. Next. किस प्रकार डायनासोर पहले रहते थे और जो हमारी पूरी पृथ्वी थी वहाँ पर बड़े बड़े जंगल थे, और अब देख रहे हैं 250 मिलियन वर्ष पूर्व ये डायनासोर पाए जाते थे और ये विलुप्त हो गए. अभी हम सुबह बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हम एक नए तरीके से मनुष्य ना रहे, लेकिन जो प्रकृति है वो किस प्रकार से परिवर्तन ले रही है. 10,000 साल पहले आइस एज आई और ये सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट आए. नेक्स्ट. ये मुझको मौका मिला टोरिनो इटली में फॉरेस्ट जंगल में देखने का, और जैसा कटोल सर बता रहे थे, उन्होंने बताया कि इन जंगलों में नेक्स्ट एक बीमारी हो रही है और ये सारे के सारे पेड़ अंदर से खोखले हो रहे हैं. द ट्रीज आर डाइंग. कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो है सॉइल का, वो परिवर्तित करें और पेड़ों की बीमारियों को बचाएं. तो किस प्रकार से जो विलुप्त होती वनस्पतियां हैं उनको बचाया जाए, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, ये हम सबका प्रयास है. नेक्स्ट. ये देखिए किस प्रकार से पेड़, उन्होंने बताया कि 60% ट्रीज अफेक्टेड हैं और उनको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं. नेक्स्ट. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का कहना है इंडिया में मानना था. नेक्स्ट. किस प्रकार से हम अनेक पेड़ों से खाने की चीज़ें ले सकते हैं. ये एक फिश टेल पाम ऑर्नामेंटल प्लांट होती है, तो इस पेड़ का जो ट्रंक है उसको काट कर खाया जा सकता है, इसके फल भी खाए जा सकते हैं और इसका पूरा का पूरा स्टेम भी खाने के काम में आता है. तो 3000 से ज़्यादा पेड़ रोड के दोनों तरफ उन्होंने लगवाए. नेक्स्ट. किस प्रकार से पहले आज हम मेल न्यूट्रिशन से जुड़ रहे, पहले 1845 में ये एक आकार पड़ा, आयरलैंड में पोटैटो में एक बीमारी हुई और उस आलू की बीमारी से वहाँ पर लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो गया और 10 लाख लोग मारे गए. उस परिस्थिति में जो इंडियन सिस्टम ऑफ फूड था कि हम केवल 3 प्रमुख गेहूं, चावल और मकई पर ही निर्धारित नहीं था, हम बहुत सारे भोजन को अपने दिन प्रतिदिन उपयोग में लाते थे. सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे भी कारण है जिसकी वजह से हमको उसकी सुरक्षा का अवलंबन करना पड़ रहा है. नेक्स्ट. किस प्रकार से अंकोर वार्ड में जो मंदिर है वो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, वहाँ पर एक बड़े बड़े जो पेड़ है उनसे भी मंदिरों को खतरा है और जो माइक्रो ऑर्गन्स है उनसे जो है वो दीवारें पूरी तरह से खराब हो रही हैं. तो ये जो हमारी विरासत है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बायो डिटीरियोजेंस कहते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स, जो कि एक खतरा पैदा करते हैं. नेक्स्ट. ये 400 साल पुराना एक महल है बड़ौदा में और उसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं और इन पेंटिंग्स को ये जो माइक्रो ऑर्गन्स से इसका सारा खराब हो रहा है, तो कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए और धरोहर को कैसे बचाया जाए, ये हम एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बता रहे हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस काम को करता है. नेक्स्ट. ये हमारा बड़ौदा में पिक्चर गैलरी है, वहाँ पर जो यूरोपियन आर्टिस्ट है उनकी पिक्चर्स लगी हुई है. लेफ्ट साइड को जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो पोलन ग्रेन है. पौधों के जो पोलन ग्रेन से परागता है वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं और बीच में जो है वो हमारा एयर सैंपलर है, बर्कर्ड एयर सैंपलर, जिससे हम पता कर सकते हैं हवा में क्या है. राइट साइड को कीचोनियम है, ये फंगस कपड़ों को भी, ये किस प्रकार से लकड़ी में भी ये फंगस नुकसान पहुँचाते हैं. The quality of the food is inversely proportional to the number of people in the attendance after lunch. So I also would like to thank you for a nice food that you offered as lunch. And as I've been told that time is limited, 10 minutes. So Jim, I was fascinated by the title of this conference. It covers so many things and it doesn't cover what I am working on. But when I looked at a little more carefully, I found that a lot of things are common nature of being or having watched the nature very closely. So it's not a lecture, it's not a talk, it's some of my experiences that I'm sharing with you. So then I tried to look at spiritualism
I'm a student of science, तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए ये जो अध्यात्म की बात करना, और बड़ा उचित भी नहीं होगा कि मैं अध्यात्म की बात करूँ बिना किसी बैकग्राउंड के। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद हम अध्यात्म को जब भी अध्यात्म के रेफरेंस जब भी देते हैं तो उसको धर्म के संदर्भ में देते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो है स्पिरिचुअलिज्म इज समथिंग this religion can be one of the components, but spiritualism is beyond that religion, and it's basically the development of personal belief system. और बहुत सरल शब्दों में कहा जाए अपने आप को खोजने की बात जहाँ की जाती है वो शायद मेरे हिसाब से कोई स्पिरिचुअलिज्म है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड रीचिंग द इनर हैप्पीनेस। This is all I have collected the information from different sources, but I found that अपने नैसर्गिक रूप में, एक्सट्रीम रूप में जब होती है जहाँ पे कि आपका किसी तरह का जो मनुष्य का इंटरवेंशन नहीं है और उसकी जो वास्टनेस है, उसका जो एक्सपांस है, वो कल्पना के परे है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे जब आपका जहाज जाता है तो कुछ हिस्सा जहाज का हिस्सा जो है आपको रास्ता खुद बना के चलना पड़ता है। आइस शेल्फ कहते हैं उसको, वो जो बर्फ पानी का जो ऊपर का हिस्सा वो जम गया होता है तो आपको उसे तोड़ते हुए निकलना पड़ता है। तो ये शायद जीवन के लिए एक बहुत बड़ी वो सीख है कि जहाँ रास्ता नहीं हो आप खुद बनाना। अगेन इन कमरों में बैठ के या मकानों में बैठ के या जो शहरों में जब बैठ के गाँव जब बात करते हैं तो शायद नेचर का वो आइडिया नहीं होता, नेचर कितना नेचर का वो है स्पैन कितना है। जब वहाँ जाके देखा चारों तरफ से आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और आप उस so finally after being there, after being part of this जो सेल्फ रियलाइजेशन जो मैंने अपने में परिवर्तन पाया वो ये था कि अपनी जगह पे अच्छे हैं, हर एक को कोई ना कोई अच्छा ही जरूर है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। So we are at the mercy of the nature, we have to respect it। हम लोग जो नेचर को कंट्रोल करने की बात करते हैं बिल्कुल गलत है। नेचर का जो अपना जिसको सेल्फ करेक्शन बोलते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि हम सब कभी भी कर। So thank you very much। Yes। संख्या में यहाँ आना एक बहुत बड़ा जो है टूरिज्म स्पॉट बन गया है और पक्षियों के विहार को लेकर के लोग पूरे विश्व में ये किचन गांव प्रसिद्ध हो गया है। इसके बाद में यहाँ इन पक्षियों के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होने लगे। तो इन पक्षियों के लिए जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सबसे बड़ा खतरा है वो है जो हाई इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। तो ये इसी गांव में भी इस तरह की ये समस्या थी। तो इस मुद्दे को लेकर के जो समाचार पत्र है यहाँ पे जो चलने वाले लाइक एज राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, इन समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को लेकर के लगातार समाचार प्रकाशित किए। तो इस मुद्दे को लेकर के समाचार में शुरुआत में जो 2011 से 13 तक तो समाचार पत्रों ने इस तरह से समाचार प्रकाशित किए की चपेट में आने से इतने ऊर्जा पक्षियों की मौत है वो बदला। तो इनको लेकर के ये जो हादसे हो रहे हैं लगातार It's over. Okay. Thank you so much, Himanshu. And मेरी आवाज आ रही है क्या? Can I start with the presentation now? you can start. Okay, thank you so much. Please let me know if my slides are visible to all of you. This topic I am talking about the slides something for continue. Work scientific activity, and they can enhance the plant growth by mitigating the ethylene accumulation in the plant. The definition of biodiversity is biological diversity, which means the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, aquatic, and aerial ecosystems, and the ecological complexes of which they are a part. Biodiversity comes from two terms, biological and diversity, and refers to the phenomenal variety they live in. What is biodiversity? It is the enormous variety from the smallest microbes to the largest plants and animals. An ecosystem
is a dynamic complex of plant, animal and microbial communities which is biota and their non-living environment or abiota, which all interacts as a functional unit at 3 levels. Ecosystem diversity, which are different habitats where living things are found. Genetic diversity, which is the variety of genes contained in plants, animals and microorganisms. And species diversity are the different species of living things. And I have just put a few pictures for illustration. The number of living organisms, the numbers are mind-boggling, and there are a whole lot of sizes and lots of variety. Scientists estimate that there are about 8 to 9 million species of plants and animals in existence on Earth. However, only about 1.5 million species have been identified and described today. Lakes, mangroves and estuaries, coasts and beaches, oceans and coral reefs, etc. Artificial ecosystems are created by man, such as wildlife sanctuaries, farms, plantations. If you consider the biodiversity in India, India is one of 12 mega biodiversity areas on Earth, and it is one of 12 centers of origin of cultivated plant, only 2.4% of the total land in the world, but it has 7 to 8% of the Earth's total biodiversity. So this is very significant indeed. Among the documented records, and it is estimated that 50% of the 8 to 9 million species will become extinct by 2050. I will pass this slide. Species extinction in nature is very slow, but because of human beings and our greed, it has been accelerated about 100-fold, and it is not slowing down. And the main reasons are overpopulation, land use, exploitation, conservation in the modern sense. We have to identify species and habitats. We protect by making zoos and sanctuaries. We reforest, afforest, create catchment areas. You have to tackle invasive species, integrate conservation into agriculture, forestry and fisheries, use biofertilizer and biopesticides instead of chemicals, local communities and ecotourism strategies like the Convention on Biological Diversity in Earth Summit Rio, the sites which protects animals and exploitation by international trade, and the Convention on Wetlands of International Importance and Ramsar Convention for the conservation of wetlands. We need to do reverse degradation to ensure species survival. I have a few more slides, but I think there's no time, right? Yes. Actually, Dr. Lakshmi, thank you very much for your systematic and wonderful presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी इसमें आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम 6 बजे होगा ना सर? 7 बजे? 6 बजे का समय है, इसलिए सभी इसमें आमंत्रित हैं। हमारा कल का जो तकनीकी सत्र है वो प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले 5 बजे एक योग सत्र भी प्रारंभ होगा, इसलिए जो उसमें आना चाहें वो वहाँ आमंत्रित हैं।
अभी थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखें प्लीज। चाची ने गोली गई है, चाची ने गोली गई है। अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वो राधा है, वो राधा है, राधा है।
कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सत्य है शिव है विंध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकल्याणि
शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोहासुरमर्दिने मयि जगदम्बमदम्बकदम्बबलं गरिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते राजा महाराजाओं का राज्य हमारा राजस्थान। इतना ही नहीं किंतु राजाओं के भी राजा बनाने वाले, डबल सिरताज बनाने वाले, परमात्मा की भी कर्म भूमि और चरित्र भूमि अर्थात हमारा राजस्थान। तो स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ताज पहनाकर स्वागत करते हैं हम राजस्थानी। अरे अवतीर जवतीर मोन दी ढोटी थोड़े घुंघटिए मो अवतीर जवतीर मोन दी ढोटी थोड़े घुंघटिए मोने अरे जे बोले जाए भगवा कर गिरा मुंह बलनो रमाई ओ बे बोले गिरा मुंह बलनो रमाई ओ बे बोले मरवा कर गिरा मुंह बलनो रमाई
something. Sorry for that. Too much, extremely we are apologize. And now we are here for spreading the Krishna consciousness, the spiritual movements, just to change the normal. That we are in the stage of Kali Yuga, we come here to chant the Hare Krishna, to chant the name of the Almighty God. But you see how much obstacles comes and we had a fighting all these things. So this is the sign of the Kali Yuga. Sometimes we think we are devotee, we put the tilak, we do this, but still we are not away from the anger or the lust, all these things. So once again, I want to say so sorry from all our group. And please forget everything and we should start new episode from the next time. अगर किसी से कुछ भी गलती हुई है तो प्लीज़ उसके लिए ऑनर सर कहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट प्लीज़ मैं सबकी तरफ से एक बार माफ़ी मांग रही हूँ आपसे अगर कोई भी ऐसी मिसबिहेव या कुछ भी हुआ है, बट प्लीज़ फॉरगेट इट. एंड नाउ वी ऑल शुड chant the Hare Krishna or the some nice kirtan because they all are the different devotees. Paramahamsa Vishwananda has taught us and has asked us to chant as much as we can throughout the day. It's a mantra that is very dear to me personally as well. And we're asking for the refuge of Shri Vital, and we're feeling dear to him in that aspect. At the same time, we worship in his all-pervading aspect. We're asking for his refuge, for his protection. We're bowing down to him. And the second mantra will be the Maha Mantra along, because Kirtan is always a responsive, interactive way. Yeah? It's not we are performing, it's we're all together chanting for God. We're all chanting for Krishna, for Vital. I will split it for you that you have the mantra properly in your head before we sing together, okay? So first is Shri Vitala. Shri
Panduranga, 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 Panduranga,
Everyone. Panduranga Hari, Rama Krishna Hari. 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 Panduranga, 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 Panduranga. Panduranga, 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 Panduranga. Panduranga Hari, Rama Krishna Hari. 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 Vittala, 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 Vittala. Hari Vittala, 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 Vittala. Vittala, 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 Vittala. Hari Vittala, 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 Vittala. Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Prabhu Nityananda Shri Advaita
Krishna 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 Hare Hare bolo bolo Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सब लोग Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Radhe Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bole bole Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय श्री कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधा गोविंद 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 जय राधे गोविंद जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय 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 प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय श्री राधे जय श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे थैंक यू वेरी मच। पूरा का पूरा जो अंतिम प्रस्तुति है उसके बाद नृत्य तैयार है। सिमरन चौधरी अपना एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं। जो कह रहा हूँ
पर सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी अभी जो डिनर है रात्रि भोज उसमें सभी आमंत्रित हैं। कृपया आप रात्रि भोज का आनंद लें इस कार्यक्रम के बाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी इसमें आमंत्रित हैं। सुबह 5 बजे सभी को आना है, वो 9 बजे से प्रारंभ होंगे। एक मेरी और सर की फोटो भी की है, डाल नहीं रह गया क्या देख के नहीं